चाहे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों की किताब में चाहता हूं निकालें, हिब्रू इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय, मिला किसी को? इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय में चाहता हूं 16वें पद को पढ़े, 16वें पद को जी। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 16वां पद जी। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, सुनिएगा, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के या समान एसाव की नाई अधर्मी हो, धर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के जिसने बदले एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद अपने बेच डाला। पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए हाँ, तो अयोग्य गिना गया अयोग्य गिना गया और आंसू बहा और कर आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। नहीं मिला। जो अधिकार आपको खुदावंद देता है, जो चीज परमेश्वर की ओर से आप पर और आपके जीवन पर ठहराई जाती है, अगर हम उसका समझौता संसार से कर लेते हैं तो हम खुदावंद की दृष्टि में अयोग्य तो गिने जाते हैं। लेकिन उसके बाद मालूम है आपको इसके ऊपर वाली 16वीं आयत में क्या लिखा? ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी। अगर हम खुदा की सामर्थ का समझौता, उस राइट का समझौता, मैं बताऊंगा आपको भी अधिकार मिलते हैं। हमें भी जब हम प्रभु से जुड़े हैं, हमने उस पर विश्वास किया है, तो हमें भी अधिकार मिले हैं। खुदावंद ने हमें भिखारी नहीं लेकिन अधिकारी बनाया है, और हम उन अधिकारों को लूज कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों में, जैसे एसाव ने कर दिया। खुदा ने तो इसे पहला बनाया था, लेकिन ये आखिरी बन गया। और आपको मालूम है याकूब के खानदान को खुदा ने बरकत दी। लिखा है याकूब के ऊपर और उसके घराने के ऊपर कोई जादू टोना काम ना करेगा। याकूब के घराने के लिए लिखा है, और याकूब के घराने के लोग फिर से जड़ पकड़ेंगे और बढ़ेंगे। याकूब के 12 बेटे पैदा हुए, ये जिनसे इस्राएल बना। आप न्यूज में सुनते हो ना, इस्राएल देश, यरूशलेम, ये याकूब से ही पैदा हुए। ये एक सर्वशक्तिमान जाति बनाई गई। खुदा के फजल और उसकी आंखों की पुतली होकर ये आगे बढ़ते थे। और एसाव ने सिर्फ थोड़ी सी दाल के लिए, अपने पेट के लिए, अपने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया। उसे ये नहीं मालूम था कि जो अधिकार वो अपने भाई याकूब को बेच रहा है, वो परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर रहा है, परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन से दूर कर रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं, प्रभु ने आपको भी अधिकार दिया है। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, पर जल्दी से पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, लूक चैप्टर 10। और भी लोग पढ़ा करें, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 7वें पद से पढ़ना शुरू करें। 7वें पद से जी। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे किसमें है? बस में है। वश में। सुनते जाइएगा, ये चेले हैं। यीशु ने कितने चेले बनाए थे? और ये और बढ़ते चलेगा। ये कितने लिखे हैं? 70। ये आकर कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। 18वां पद। उसने उनसे कहा, हाँ। मैं शैतान को बिजली के मैं समान, शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं सुनिएगा, को, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी और सामर्थ पर, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। बंदूक दी है, डंडा दिया है, हंसिया दी है, कुल्हाड़ी दी है। क्या दिया है? अधिकार दिया है। फिर से पढ़ो जोर से। देखो मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार। सब लोग बोलेंगे, अधिकार दिया है। किसको अधिकार दिया है? विश्वास करने वाले, जो उसके चेले हैं। चेली भी है,
चेले हैं, हम सबको उसने क्या दिया है? अधिकार। अधिकार दिया है। और आगे क्या लिखा है? और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना और होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ना होगी। अभी और देखिए, निकालिए आगे जल्दी जल्दी। मार्क 16, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पढ़िएगा। मरकुस 16वां अध्याय, और मैं चाहता हूं उसका 18वां पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, बिल्कुल आखिरी अध्याय है, और उसका 18वां बल्कि 17वां पद पढ़े। 17वां पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी यदि पी वे जाएं, प्राणनाशक या जहर भी पी लें तो भी उनकी कुछ हानि ना कुछ होगी। हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाँ, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। कौन रखेगा हाथ? वेरी गुड। कौन रखेगा हाथ? अधिकार है जिनके पास। जब हम उस पर विश्वास करते तो हमें एक राइट मिलता है, एक अधिकार मिलता है। अभी आपने देखा कि हमने बीमारों के लिए प्रार्थना करी, दुआएं करी, बीमारियों को डांटा, उस अधिकार का इस्तेमाल किया जो यीशु मसीह ने हमें दिया। आपने देखा कितनी दुष्टात्माएं निकाली जाती है उस अधिकार से जो यीशु मसीह अपने विश्वास करने वाले अपने चेलों को, अपनी कलीसिया को देता है। और ये अधिकार हमें और आपको भी दिए गए। कई बार हम उन अधिकार का मिसयूज करते हैं, उन अधिकारों को हम बेच देते हैं, उन अधिकारों को हम अपने जीवन में इस्तेमाल ना करके उन अधिकारों का संसार से समझौता कर लेते हैं। हम पाप भी करते हैं और हम दुआ भी करते हैं। हम पाप में जीवन भी जीते हैं और यीशु यीशु भी करते हैं, दे 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 दे। हम अधिकारी नहीं, लेकिन हम भिखारी वाला जीवन जीते, अप टू डेट भिखारी। सुंदर सुंदर कपड़े पहनने वाला भिखारी, ब्यूटी पार्लर से लौटता हुआ चमचमाता भिखारी। और हम खुदा पर विश्वास करने के बाद भी हम एक भिखारी वाला जीवन जीते। और इसीलिए सबसे पहले मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि आप अधिकारी हो या भिखारी हो? आप कौन सा जीवन जी रहे हो? आप खुदा के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो या खुदा के अधिकार को हमने बेच दिया है? अरे साओ ने तो मसूर की दाल के चक्कर में बेच दिया, लेकिन हमने संसारिकता में उस अधिकार को छोटे छोटे स्वार्थ के लिए बेच दिया। झूठ को बेच दिया, झूठ के हाथों बेच दिया, व्यभिचार के हाथों बेच दिया, गंदी भावनाओं के हाथों बेच दिया, क्रोध के हाथों बेच दिया, बुरे विचारों के हाथों में बेच दिया। और हमें नहीं मालूम था कि इन पाप के साथ साथ हमारे अधिकार भी हमारे पास से जा रहे हैं और ये अधिकार शैतान के पास पहुंच गए। और शैतान रोज पटकता है, रोज परेशान करता है, रोज परिवार में, जीवन में दिक्कतें और परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि हम अधिकारी नहीं, हम भिखारी। देखिए एक आयत और पढ़िएगा इसी का, मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पहला पद पढ़िएगा। मत्ती 10:1। जी हाँ, बहुत सुंदर आयत है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पहला पद। देखिए ऊपर ही से पढ़ दीजिए, आप स्क्रीन से पढ़ दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर हाँ, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया हाँ, कि उन्हें निकालने हाँ, और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ, अधिकार दिया। क्या क्या करने का अधिकार दिया? दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को क्या करे? निकाले। चंगा करे। निकाले नहीं बीमारों को, भैया बीमारों को निकाल दोगे तो फिर दुआ किसके लिए करोगी? दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करे, सब प्रकार की दुर्बलताओं को क्या करे? निकाले, दूर करे। और मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा और पढ़े इसका 8